नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। हम बात कर रहे हैं आज राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा को लेकर के। राष्ट्रीय मीन्स मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके फॉर्म जो है 25 जुलाई से डलने थे और फॉर्म डलना इसके स्टार्ट हो गए हैं। सभी बच्चों को इस फॉर्म को भरना है और सभी बच्चे अपना अपना फॉर्म भरवाने के लिए अपने विद्यालय के प्रधान पाठक से, अपने प्राचार्य महोदय से जो एकीकृत स्कूल में पढ़ते हैं, संपर्क करके और अपना फॉर्म भरवा लें। जो शिक्षक आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे ऑन द स्पॉट आपको वह डॉक्यूमेंट्स ला करके उनको देना है, ताकि फॉर्म भरते समय किसी भी शिक्षक को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपका फॉर्म भी जल्दी से भर जाए। क्या है पूरी अपडेट और राज्य शिक्षा केंद्र के क्या निर्देश हैं, आपको एक एक निर्देश हम पढ़ करके यहाँ पे बताएंगे ताकि आप पूरी जानकारी से अवगत हो सकें। बढ़ते हैं पूरी जानकारी की तरफ। आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा सत्र 2024-25 के आवेदन भरने के सभी निर्देश यहाँ पर जारी हो चुके हैं। स्पेशली यह निर्देश सभी शिक्षकों के लिए है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा का आवेदन भरने के पहले नीचे दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। तो हमको इनको सावधानीपूर्वक पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद इनको बड़ी गंभीरता से समझ लेना है। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन भरने हेतु पात्रता की शर्तें क्या हैं। सबसे पहले, इस छात्रवृत्ति हेतु केवल मध्य प्रदेश में स्थित शासकीय, अशासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में 2024-25 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही पात्र हैं। केवल इस फॉर्म को कक्षा 8 के बच्चों को भरना है, 6वीं और 7वीं के बच्चों को नहीं भरना है। कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है, चाहे शासकीय विद्यालय हो या अशासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा भी संचालित हो, तब भी इसको सभी बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों ने कक्षा 7वीं में कम से कम सी ग्रेड प्राप्त किया हो, वह बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे जिनका कक्षा 7 में सी ग्रेड प्राप्त हो। सी ग्रेड लगभग 55% से प्राप्त होता है। विद्यार्थियों के अभिभावक की सकल वार्षिक आय 3.5 लाख या उससे कम हो, तो जो आपका आय प्रमाण पत्र है 3.5 लाख से ज़्यादा का ना हो। आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में भरा जाए। जब भी बच्चे का फॉर्म भरें, सभी शिक्षक इस बात का विशेष ध्यान रखें, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में भरें। कैपिटल अक्षर मतलब बड़ी ABCD, तो इस अक्षरों में हमको इस फॉर्म को भरना है। जैसे आपको एक मैं डेमो करके बता देता हूँ। यदि किसी बच्चे का नाम राम है तो हम इसको RAM ऐसे ना लिख करके पूरे अक्षर बड़े बनाएंगे, RAM। तो इस तरीके से इन हमको कैपिटल लेटर्स में इस फॉर्म को भरना है। आगे, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन आपको स्कूल की शासकीय विद्यालय की लॉगिन ID के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट की लिंक www.rskmp.in पर ही भरे जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कहां से भरे जाएंगे। इसके अलावा स्कूल शिक्षक की ID पर भी NMMSS मीनू के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें स्कूल के डाइस कोड के अंतर्गत सभी कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सूची दिखाई देगी। तो आपको यहाँ से इस फॉर्म को भरना है। विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा के लिए चयनित किया जाना है। उस विद्यार्थी की समग्र ID पर क्लिक करने के उपरांत एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, जिसमें पूर्व प्राप्त समस्त जानकारी एग्जिटिबल टेक्स्ट में दिखाई देगी। तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी, एक बार उसको देख लेना है। कोई मिस्टेक हो तो उसको सुधार लेना है। उपलब्ध सभी जानकारी को शिक्षक द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यदि बच्चे की जो जानकारी पहले से दिख रही है उसमें कोई मिस्टेक है तो उसको हम आसानी से सुधार सकते हैं। ये ऑप्शन हमको अपने फॉर्म में मिलेगा। संशोधन उपरांत तथा अतिरिक्त जानकारी को भरकर शिक्षक एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। शिक्षकों को उपलब्ध जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, फिर जहां आवश्यक हो वहां संशोधन करना है। त्रुटिपूर्ण आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आपने आवेदन गलत तरीके से भरा तो आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के उपरांत विद्यार्थी के निम्न दस्तावेजों की फोटोकॉपी का फोल्डर बनाना होगा, जिसमें प्रत्येक पेज पर विद्यार्थी की समग्र ID लिखी जाएगी
तथा अंतिम पेज के पीछे निम्न जानकारी दर्ज करनी होगी। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम और उसकी समग्र आईडी, दूसरे नंबर पर विद्यालय का नाम और उसका डाइस कोड, और तीसरा शिक्षक का नाम एवं मोबाइल नंबर एवं आईडी। ये तीनों जानकारी आपको बनानी होगी। समस्त विद्यार्थी जिनको राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा के लिए नॉमिनेट किया गया है, उनके निम्न दस्तावेज को संकुल प्राचार्य को संधारित करने हेतु प्रेषित किया जाएगा। तो इन सभी बच्चों के जिनके फॉर्म भरे जाए, इनकी पूरी जानकारी आपको भेजनी है। क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कक्षा 7वीं की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, SC ST जनजाति मतलब SC और ST के बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र, और यदि कोई दिव्यांग है तो उसका दिव्यांगता वाला प्रमाण पत्र। इसके अलावा छात्र का नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, दिनांक एवं हस्ताक्षर सहित। तो बच्चे का जो फोटो है उसमें बच्चे के साइन भी होने चाहिए और कलर्ड फोटो होना चाहिए। इसके अलावा उसमें डेट भी डली होनी चाहिए। तो ये नई जो अभी एडमिशन के समय हम निकलवाते हैं वही फोटो इसमें लग जाएगी। और आधार कार्ड की छाया प्रति। इन 5 डॉक्यूमेंट्स को सभी बच्चों से हमको ले लेना है और इसकी एक अलग फाइल बना करके संकुल प्राचार्य तक एक एक सेट पहुंचाना है। एक सेट सभी शिक्षक अपने पास भी रखें, क्योंकि भविष्य में ये डॉक्यूमेंट्स जब परीक्षा होगी या कोई परीक्षा संबंधी जानकारी मांगी जाए तो हम इसको तत्काल से उपलब्ध करा सकें। इसके बाद इसके बाकी के जो नियम हैं, ऑनलाइन आवेदन में इस संकुल प्राचार्य के लिए अब जो यहाँ से निर्देश होते हैं, जो प्राचार्य विद्यालय हैं सभी विद्यालय के प्राचार्य के लिए हैं। ऑनलाइन आवेदन में नियत स्थान पर विद्यार्थी का नवीन पासपोर्ट फोटो स्कैन कर लगाया जाए एवं विद्यार्थी का फोटो हस्ताक्षर सहित हो। फोटो में चेहरा स्पष्ट एवं साफ दिखे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फॉर्म में सभी जानकारी जो भरी जा रही है वह संकुल प्राचार्य से प्रमाणीकृत हो। यदि विद्यार्थी SC ST या विकलांग है तो संबंधित प्रविष्टि फॉर्म में जरूर करें। जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता का सर्टिफिकेट के सत्यापित प्रति संकुल में संधारित करके रखी जाए। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को भारत शासन स्कूल एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा आरक्षण नहीं दिया है, उन्हें सामान्य श्रेणी में भी मान्य किया है। अतः OBC वर्ग के छात्र आवेदन पत्र में सामान्य श्रेणी में ही टिक का निशान लगाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसका अगला नियम है, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म भरते समय वही जानकारी भरी जाए जो विद्यार्थी के आधार कार्ड में है। आधार कार्ड, अंक सूची एवं बैंक अकाउंट्स में जानकारी समान होना चाहिए। इसमें भिन्नता होने पर छात्रवृत्ति से वंचित रहने की स्थिति में सत्यापनकर्ता की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। जो व्यक्ति इस फॉर्म को भर रहा है वही जो सत्यापित कर रहा है, यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो वह व्यक्ति जिम्मेदार होगा। इसलिए सभी शिक्षक और संबंधित संस्था प्राचार्य इस बात को बड़ी गंभीरता से करते हुए और किसी भी तरीके की त्रुटि ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद अगला है, विकलांग श्रेणी में आरक्षण की पात्रता 40% या अधिक हो अथवा विकलांग श्रेणी में यदि किसी बच्चे का दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है तो वह 40% से ज़्यादा का होना चाहिए, वह तभी मान्य होगा। और निःशक्तता का प्रमाण पत्र सत्यापित फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाए। इसके बाद आवेदन पत्र सही भरा जाए। आवेदन पत्र शिक्षक द्वारा या संकुल पर निःशुल्क भरा जाएगा। तो ये सभी बच्चों के लिए है। किसी भी विद्यालय में किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं ली जाएगी और यदि आप कहीं बाहर से जाके भरेंगे तो आपको हो सकता है ऑपरेटर पैसा आपसे ले ले, इसलिए आप अपने विद्यालय में अपने विद्यालय के शिक्षक से और प्राचार्य से ही इस फॉर्म को भरवाएं। इसके बाद राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरांत चयनित किए गए विद्यार्थी के आवेदन पत्र संकुल प्राचार्य द्वारा विहित आय प्रमाण पत्र तथा भारतीय स्टेट बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए बचत खाते एवं बैंक शाखा का IFSC कोड इत्यादि की जानकारी छात्रवृत्ति विवरण हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP के माध्यम से भरी जाएगी। पहले आप जब क्वालिफाई कर लेंगे तो इसके बाद आपकी छात्रवृत्ति का फॉर्म नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर भरा जाएगा, तो वहां से आपकी आगे की जानकारी कंप्लीट होगी। छात्रवृत्ति प्राप्त हेतु चारों वर्ष में खाता नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। परिवर्तन की स्थिति में छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह सकता है। तो आप ऐसा खाता लगाएं जो खाता लंबे समय तक आपका चले।
यदि आप आगे चल के अपना खाता बदल देते हैं तो आप इस छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएंगे और प्रत्येक साल 12,000 रुपये से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए सही जानकारी दें, सही जानकारी भरें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी भी शिक्षक को, किसी भी बच्चे को कोई भी जानकारी ऐसी ना रहे जिससे वह अनभिज्ञ रहे, ताकि उसको सारी जानकारी उपलब्ध हो सके और वह अपना फॉर्म सही तरीके से भर सके और सभी शिक्षक अपने फॉर्म को सही तरीके से भरने के दौरान सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी फाइल्स एक अच्छे तरीके से संधारित कर सके। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम फॉर्म भरने संबंधी पूरी अपडेट्स देंगे। इसके बाद जैसे ही फॉर्म भर जाएंगे तो हमारे चैनल पर निःशुल्क रूप से आपके बच्चों की तैयारी भी कराई जाएगी। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।